दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन सैटरडे का और आज डेट है 21 अक्टूबर 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 7:14 हो चुके हैं रात के और मैं पहुंच गया हूँ द्वारका सेक्टर 19 और लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था यहीं पर द्वारका सेक्टर 19 अमराई गाँव के पास में है। यहीं पे मेरा संस्कृति अपार्टमेंट है, वहीं पे ड्रॉप हुआ था और ये लास्ट मैं मतलब पिकअप मैंने लिया था। ये ड्रॉप जो लेकर आया था ये लाया था आपका सेक्टर 29 से। तो सेक्टर 29 से मैंने लोकेशन डाली हुई थी, तो वहाँ से मेरे पास डायरेक्ट यहाँ की बुकिंग घर की वो होता है ना, कई बार होता है लकी होते हो आपको डायरेक्ट घर की बुकिंग्स मिल जाती है। अदरवाइज घर की बुकिंग ऐसे ओवर देता नहीं है पूरा। मतलब आपने अगर डाली है द्वारका तो पूरा आपको घुमा देगा। ये गुड़गांव से ले जाएगा दिल्ली, साउथ दिल्ली से ले जाएगा नॉर्थ दिल्ली से ले जाएगा वेस्ट दिल्ली। जब तक आप घर के पास पहुंचने के उस पर होगे तब वैसी आपकी लोकेशन को कर देगा बंद। तो कहता है बस भैया अब आपको जितना हमने घर तक पहुंचाना था आप पहुंचा दिया, अब आप हमारी ऑफलाइन वो क्या कहते हैं हमारी मर्जी वाली बुकिंग करोगे। तो ऐसे में बंदा क्या करता है, परेशान हो जाता है, फिर ऐसी जगह चला जाता है। तो कई बार आता है कि लोकेशन पे इससे बढ़िया ये रहता है दोस्तों 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक का हो ना, तो फटाफट अपने घर की तरफ निकल लो, बंद करो डिवाइस। क्योंकि देखो ऑलरेडी क्या होता है कि 50-60 किलोमीटर तो हमारी गाड़ी वैसे ही खाली चलती है। खाली आप सोच रहे होंगे खाली यार कैसे चलती है, तो खाली इसीलिए चलती है भैया जब आपके पास बुकिंग्स आती है ना 2-3 किलोमीटर की, तो उनके पास जब आप पिकअप लेने जाते हो तो उसका पिकअप का कोई चार्ज नहीं मिलता आपको, वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आप सर्विस दे रहे हो। ठीक है, बट ये कंपनी को सुधार करना चाहिए। ठीक है, कंपनी के इतने कस्टमर बन चुके हैं। अगर देखिए वैसे तो बुकिंग कैंसिल अब कम ही होती है, पर जो भी होती है उसे कैंसिल भी ना करे राइडर, और कैंसिल करे तो ड्राइवर को कुछ कैंसिलेशन फीस मिले। अब क्या है कि पहले बीच में इसने चालू किया था कैंसिलेशन फीस मिलती थी अच्छी खासी। अब तो कोई भी कैंसिलेशन फीस मिलती नहीं है। सर्च होता है तभी उस दौरान अगर कोई कैंसिल करता है तब 10-15 रुपए दे देते हैं। अदरवाइज बुकिंग आती है सपोज 4 किलोमीटर से आ गई और लंबी ट्रिप है तो ड्राइवर ये सोचता है यार 4 किलोमीटर क्या है कि चला जाता हूँ और जाने में मेरा ही फायदा हो जाएगा। कम से कम मेरे को यहाँ से सपोज यूपी साइड में फंसा है या गुड़गांव साइड में फंसा है तो वो यही सोचता है कि यहाँ से कम निकल तो जाऊँ। तो इसीलिए वो 4 किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर पहुँचता है, वैसे बुकिंग कैंसिल हो जाती है। उस बुकिंग का जो गाड़ी खाली चलती है उसका कोई कैंसिलेशन नहीं मिलता हमें। तो डेली का ये है दोस्तों, हर ड्राइवर भाई का है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताओ दोस्तों सबके साथ होता है कि नहीं, कमेंट्स करके जरूर बताना कितनी आपकी गाड़ी खाली चलती है किलोमीटर। मेरी तो पर डे की ये लगा लीजिए 50 किलोमीटर तकरीबन डेली की है। 50 किलोमीटर गाड़ी खाली चलती है। खाली इन द सेंस मतलब हम पिकअप के लिए जाते हैं, ठीक है, पिकअप के लिए फिर कुछ ऐसी लोकेशन पे वहाँ से बाहर निकलते हैं, कुछ कंजेस्टेड लोकेशन है तो उससे बाहर निकलने के लिए हमें थोड़ा खाली चलाना पड़ता है। तो 50 किलोमीटर की है कि गाड़ी आपकी खाली चलनी है, तो आप कुछ भी कर लो, इतना आपका 50 किलोमीटर का कोई फेयर नहीं मिलता। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब 6:30 बजे मैं निकल गया था और आज सैटरडे का दिन है। तो सैटरडे के दिन उम्मीद यही थी कि काम होगा, बट काम कोशिश करते हैं देखिए, पर देने वाला तो वही है, जितना आप करोगे, जितना लाज का कोटा आपका लिखा होगा उतना ही आपको मिलेगा। आप कितने ही हाथ पैर मार लो कहीं ना कहीं फंस ही जाते हैं। तो आज मेरे पास पहली बुकिंग आ गई थी दोस्तों इधर की हरिनगर साइड की। तो हरिनगर मैंने ड्रॉप किया। हरिनगर के बाद मेरे पास जो आई थी बुकिंग आपका इधर क्या कहते हैं सीधा वहाँ से आ गई थी मेरे पास सीधा इधर की क्या कहते हैं मॉडल टाउन साइड की। तो मॉडल टाउन ड्रॉप किया। मॉडल टाउन के बाद छोटी ट्रिप्स, मतलब ट्रिप आ ही नहीं रही थी, आधे घंटे के बाद ट्रिप्स आ रही थी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, त्रिनगर चला गया मैं। त्रिनगर के बाद फिर मेरे पास आ गई थी आपका सीधा नोएडा की। तो ओला में आई थी नोएडा की। तो नोएडा की बुकिंग ले तो ली मैंने। मैं सोचा यार इसमें नुकसान मेरा ही होगा, टोल ये देगा नहीं और कोई फ़ायदा नहीं है, टोल ये देगा नहीं। और मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो 523 रुपये मैंने पूछा, उसका बिल कितना है 523 रुपये। 523 रुपये में दोस्तों 26 किलोमीटर में मेरे को इसने दिया सिर्फ 335 रुपये। तो 335 वो ले लिया, टोल इसलिए खाई गया था ओला ने, तो टोल भी गया। मैं कहा चलो कोई नहीं, अब काम नहीं है तो जाना भी पड़ेगा यूपी।
तो वहाँ मैं गया था सेक्टर 30 के पास में गया था, कैलाश हॉस्पिटल के जस्ट राइट साइड में कोई हॉस्पिटल है एक और, वहीं पर मैंने ड्रॉप किया था। ड्रॉप करते ही मेरे पास बुकिंग आ गई थी ऊबर में ईस्ट ऑफ कैलाश की। तो ईस्ट ऑफ कैलाश ड्रॉप किया। ईस्ट ऑफ कैलाश के बाद मेरे पास आ गई थी GK2। छोटी छोटी बुकिंग मिली है 80 रुपीज़ 90 रुपीज़। पर मैंने यही सोचा यार अभी इस टाइम देखिए रोड पे जब गाड़ियाँ लाइन से खड़ी हो और आपके पास बुकिंग आ भी जो, तो उस दौरान क्या है कि 80-90 रुपये को नहीं देखना चाहिए, बस आप करते रहो जितना है। तो 2-3 बुकिंग के बाद आपको कोई अच्छी बुकिंग देगा। तो GK2 पहुंच गया था मैं। GK2 के बाद मेरे पास आ गई थी आपका सीधा रेंटल में। तो 2 घंटे की रेंटल मिल गई, 406 रुपये दिखा रहा था। तो 406 में पहले उसे मुनीरका जाना था, मुनीरका के बाद उसको जाना था मंडी हाउस। तो मुनीरका में 10-15 मिनट लगे, उसके बाद सीधा उसे मंडी हाउस छोड़ा। मंडी हाउस से पेमेंट ली। 2 किलोमीटर उसकी गाड़ी मतलब एक्स्ट्रा चल गई थी, 20 किलोमीटर का फेयर होता है 2 घंटे के उसमें। तो 22 किलोमीटर तकरीबन चल गई थी। 22 किलोमीटर में मुझे 405 रुपये रेंटल की बुकिंग में मिल गए। उसके बाद फिर मैं आ गया था कनाट प्लेस साइड। तो कनाट प्लेस आना मेरे लिए एक तरीके से सरदर्दी समझ लो दोस्तों। कनाट प्लेस एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जहाँ पर क्या है कि हर कोई फंसता है, हर ड्राइवर भाई फंस जाता है। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई और वहाँ पे काफ़ी ड्राइवर बैठे हुए थे। कनाट प्लेस घूमा, उसके बाद शिवाजी मेट्रो गया, फिर वापस दोबारा कनाट प्लेस आया। तो कनाट प्लेस आते ही फिर मतलब 1 घंटा मेरा पूरा ख़राब हुआ। उसके बाद मेरे पास कुतुब मीनार महरौली की बुकिंग है, महरौली के बाद चाणक्यपुरी, चाणक्यपुरी के बाद दोस्तों मेरे पास आ गई थी इधर की सीधा आपका गुड़गांव। तो गुड़गांव पहुंचा और गुड़गांव के बाद फिर मेरे पास सीधा आ गई घर की राइड। तो यहाँ तक आज सैटरडे में काम हुआ है। कैंसिल बुकिंग कुछ भी नहीं करी है, अपनी तरफ से जो आती रही वही करते रहे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। देखिए काफ़ी भाई मेरा ब्लॉग डेली देखते हैं और उनको काफ़ी पसंद भी आता है। और मैं देखिए चीज़ें ऐसी अपडेट लेकर आता हूँ जो चीज़ रेगुलर में चल रही है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों इसी टॉपिक पे, ओला उबर के काम को लेकर। ठीक है, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। थंबनेल में मैंने बता ही दिया है कि ओला उबर में अभी काम घट क्यों रहा है और हमें बुकिंग्स कम क्यों मिल रही है। और प्लस रीज़न मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो भी भाई दोस्तों देखिए हर एक जो है ओला उबर के बारे में जानते हैं या ओला उबर में सर्च करते रहते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि इसमें हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें, हम खुद काम ना करें और हम ड्राइवर हायर करके कर लें। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो बहुत सारे सोचते हैं कि यार बिजनेस स्टार्ट करते हैं इसी से। तो दोस्तों उन लोगों के लिए मैं माइंड में बता दूं कि जिनके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है तो वो अपने माइंड से ये चीज़ें निकाल दीजिए। इस लाइन में बिजनेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज की तारीख में काम घटता ही जा रहा है, गाड़ियाँ बढ़ती ही जा रही है। तो उसका रीज़न यही है कि बहुत से भाई देखिए मैं अपनी हर वीडियो में समझाता हूँ कि कोई भी गाड़ी लेता है तो लेने से पहले 10 बार समझ लो, सोच लो। ठीक है, आपको गाड़ी तो आपको फाइनेंस हो जाती है बहुत इजीली, पर आपको ये नहीं पता चलता कि फाइनेंसर जो कर रहा है वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है। आपको अगर 7 लाख की आप गाड़ी ले रहे हो तो आपका 2 से 3 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट ले जा रहा है। अगर आपके पास सिविल आपका खराब है, देखिए फाइनेंस कंपनी जो इंटरेस्ट ज़्यादा रहती है वो ऐसी ही एक तरीके से उनकी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, एक मुर्गा फंसाने वाली बात, तो वो होती है फाइनेंस कंपनियां। ठीक है, और वो अच्छा खासा जिनका ये लोन पास नहीं हो रहा होता उनको लोन देती है, गाड़ी दिला देती है और फिर उनसे मोटा अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट खाती है। तो इस उसमें ड्राइवर फंस जाता है और फिर जब इस लाइन में आता है, देखिए अभी मेरे पास बहुत गाड़ी वाले मिले हैं मेरे को। ग्रेटर नोएडा में भी एक से एक नई वैगनआर मिल रही है। ठीक है, गाड़ियाँ अंधाधुंध निकाले जा रहे बंदे यही सोच के कि बिजनेस में ज़्यादा दोस्तों नहीं है इसमें काम इतना ज़्यादा। जो भाई शुरू से कर रहे हैं, ठीक है, या जो इस लाइन के ही बंदे हैं जो फ्रेशर आ रहे हैं ना, उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है ये काम। तो मेरी उन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों इस लाइन में आने से पहले 10 बार सोच लें, समझ लें। मैं तो यही बोलता हूँ अपनी वीडियो में कि भैया आप किसी की गाड़ी लेके चला लो, सबसे बढ़िया बेनिफिट आपको यही हो जाएगा। आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते। तो ये वीडियो उनके लिए फ़ायदेमंद है जो मतलब बिना सोचे समझे आना चाह रहे हैं ना। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, सर्चिंग करें, सर्च करके देखिए काम आपको डेली वाइज मेरी वीडियो से आपको मिल जाता है। ऑन एवरेज काम कितना होता है मैंने आपको पहले ही बताया था, 12 घंटे में 2200 से 2700 का काम होता है।
ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता। अगर इससे ज़्यादा करोगे तो आपको रोड पे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और रोड पे ज़्यादा टाइम आप दे नहीं सकते। दिल्ली एनसीआर का ट्रैफिक ऐसा है दोस्तों कि आप सुबह का ट्रैफिक झेल सकते हो, शाम का नहीं झेल सकते। तो दोनों टाइम का आप झेलोगे, आप ही का शरीर खराब होगा, बॉडी खराब होगी आपकी, और फिर जितने पैसे आप बचाना चाह रहे हो, कमाना चाह रहे हो ज़्यादा, उससे ज़्यादा आपको फिर डॉक्टर के पास देने पड़ जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई शरीर में तकलीफ निकल ही आती है। कभी सर्वाइकल की, बैक पेन की शिकायत हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बैठे बैठे बहुत सी जो चीज़ है होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए गाड़ी को 10 से 12 घंटे इनफ होता है। उस 10 से 12 घंटे में कितना काम होता है वो मैं आपके साथ शेयर करता ही हूँ डेली वाइज। तो मेरी ये वीडियो उन्हीं भाइयों के लिए है जो लेने का प्लान कर रहे हैं। तो फिलहाल इस लाइन में ना आए। ओला उबर में काम अब उस तरीके का नहीं रहा जिस तरीके का आप सोच रहे हो कि हम 40-50 हज़ार रुपये निकाल लेंगे, कुछ भी नहीं निकाल पाओगे दोस्तों। तो आप खुद इस लाइन के बंदे हो, तब आप इसमें चला रहे हो, तभी आपका कुछ हो सकता है उधार। बट जिस हिसाब से सीएनजी के दाम है, गाड़ी की कीमत है, गाड़ी की ईएमआई निकालना, देखिए डेली की सीएनजी मैं बता रहा हूँ, अगर आप 2200-2000 तक का भी काम करते हैं ना, 2500 तक का काम करते हैं, तो 800 रुपये की सीएनजी लगती है दोस्तों। तो 800 रुपये की सीएनजी आप मान लीजिए, और 800 की सीएनजी हटा लेंगे तो बचेंगे 1800 रुपये। 1800 में आपकी कम से कम 600 रुपये की ईएमआई होगी गाड़ी की। तो 600 रुपये की ईएमआई को हटाओगे तब जाके 1000-1200 आपके निकल के आएंगे। वो भी डेली की कोई गारंटी नहीं है, डेली सबका काम अलग अलग होता है। ये तो ऑन एवरेज आपको निकालना पड़ेगा, आपको अपना टाइम शेड्यूल सारा कुछ देखिए। काम करना है तो मेहनत बहुत है। इस लाइन में आओगे तो 12-14 घंटे भी देने पड़ेंगे। आप फॉर एग्जांपल मेरा ही देख सकते हैं, मैं 6:30 बजे निकला हूँ, अभी 7 बज गए हैं, 12 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं। कल मैंने कम से कम 10-10:30 बजे पहुंचा था, 15 घंटे मेरे हो चुके थे। तो ऐसे डेली के अलग अलग घंटे रहते हैं दोस्तों। नींद खराब करनी पड़ती है, बहुत सारी टेंशन है। तो देखिए वो कहते हैं ना, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। तो वही चीज़ है इस लाइन में, डेली कुआं खोदो डेली पानी पियो, वो चीज़ है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आज का मेरा काम आपको बता देता हूँ कितना काम हुआ है। जितना भी होता है मैं आपके साथ शेयर जरूर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1649 रुपये का मेरा आज का काम है, जिसमें मेरे को एक ओला की ट्रिप भी है 335 रुपये की है, ठीक है इसमें। और 3 मेरे को इसमें टोल मिलेंगे, सॉरी 3 नहीं 4 टोल, 3 ही मिलेंगे, सॉरी 3 मेरा नहीं 3 नहीं 2 टोल मिले मेरे को मेरे को कल का याद आ गया था, मैंने नहीं कल का नहीं, सिर्फ 2 टोल इसमें ऐड होंगे। तो 1649 ये हो गए, और 200 रुपये टोल हो गए, 1849 और 335 रुपये। तो आपका हो गया राउंड फिगर, आप मान के चलोगे तो 2200 रुपये तक का काम है दोस्तों। तो 2200 रुपये का पूरा टोटल काम है। 200 रुपये हम टोल के हटा लेते हैं तो बचेंगे 2000 रुपये। 2000 रुपये का काम है। 2000 में मैंने जो सीएनजी फिल कराई थी सुबह 312 रुपये की, उसके बाद मैंने सीएनजी फिल कराई थी तो 290 रुपये ऐसी कुछ की थी। तो टोटल 600 रुपये की सीएनजी डलवाई थी। ऑलरेडी उसमें पड़ी थी मेरे पास 200 रुपये तक की, तो 800 की टोटल सीएनजी लगी, जिसमें से मेरे पास 300 रुपये की सीएनजी तकरीबन बची हुई है, और 500 रुपये तक की पूरी खर्च हो गई है। तो 500 रुपये की सीएनजी खर्च हो गई है, 2000 का काम हुआ है, बचे 1500 रुपये। 1500 रुपये में से 300 रुपये हम निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं, और 100 रुपये का पेट्रोल। तो 300 रुपये और अलग कर लेंगे तो बचेंगे दोस्तों 1200 रुपये। तो 1200 रुपये की आज की नेट इनकम है। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, नई गाड़ी है तो आपको ईएमआई भी निकालनी पड़ेगी। तो यही है दोस्तों आज की बचत। 1200 रुपये टोल को प्लस करते हैं तो 1400 रुपये। टोल को मैं साइड में करता हूँ, पर फिर भी आपके साथ शेयर करता हूँ, इतनी अर्निंग हो रही है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा नहीं हो पाती है। आज भी सैटरडे का दिन था, काम बहुत डाउन था। तो सबका काम अलग अलग है दोस्तों। मेरा जितना हुआ, किसी भाई का कम हुआ होगा, किसी भाई का और अच्छा हो गया होगा, डिपेंड करता है राइड के ऊपर, राइड कैसी आ रही है उसके बाद। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों। जितना वीडियो शेयर करोगे उतने मुझे हेल्प मिलेगी, मेरी वीडियो आगे पहुंचेगी और उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहता है एक्चुअल में ओला उबर में काम कितना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और मुलाकात करते हैं आपसे कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।